सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले लेट y इक्वल टू fx is one function, let y equal to fx is one function and suppose it is differentiable, और ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो लेफ्ट साइड में मिल जाएगा हमें dy बाय dx एंड राइट साइड में fx का डिफरेंशिएशन जिसको हम बोलते हैं f डैश x या तो dy बाय dx ऑफ fx, बराबर। अब अगर f डैश x भी डिफरेंशिएबल है, इफ f डैश x is also differentiable, अगर ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है तो हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप अगेन डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड में, मीन्स डी बाय डी एक्स ऑफ डी बाय dx और यहाँ पर लिख देते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। अब ये जो डी बाय डी एक्स ऑफ डी बाय डी एक्स है ना, इसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डी बाय डी एक्स ऑफ डी बाय डी एक्स इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इसका सिंबल है, बराबर। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या तो इसके लिए अनदर सिंबल हम यूज करते हैं y2, y इक्वल टू एफ एक्स। इसके बाद जब हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो ये डिवाइड बाई डी एक्स जिसको हम y1 भी लिखते हैं। तो ऐसे ही डबल डेरिवेटिव y का जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको हम y2 सिंबल देते हैं। एक और सिंबल यूज करते हैं y डबल डैश, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इसके लिए हम y डैश भी सिंबल यूज करते हैं। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर के लिए y डबल डैश, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए जैसे हम f डैश x यूज करते हैं ऐसे ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम f डबल डैश x भी यूज करते हैं। तो ये सारे सिंबल हैं फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट इज डिवाइड बाय dx, उसका तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम समझते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज क्या है, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, तो इससे हम जो फंक्शन है जो कर्व है उसका कॉन्केविटी चेक करते हैं, मतलब कॉन्केव अपवर्ड है या कॉन्केव डाउनवर्ड है, उसके लिए यूज होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का। कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन टाइप का जो होता है उसके लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट यूज करते हैं। आप यहाँ से ये भी कुछ जैसे फिगर बना रहा हूं मैं, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसका यूज करके हम जो भी फंक्शन है उसका मैक्सिमम या तो मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज, और वो आपको कर्व का कॉन्केविटी दिखाता है, बराबर। तो अब इसके जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो हमारे लिए फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 38 and it is find d2y by dx square, means हमें y को सेकंड ऑर्डर दो बार डिफरेंशिएट करना है। इफ y is x क्यूब प्लस 10x, ये हमारा फंक्शन है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले y लिख देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो इट इज dy बाय dx और ये हो जाएगा dy बाय dx ऑफ x क्यूब प्लस dy बाय dx ऑफ 10x। लेफ्ट साइड कंटिन्यू करेंगे dy बाय dx, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 10x का डिफरेंशिएशन वो होता है sec स्क्वायर x। अब अगेन डिफरेंशिएट करना है क्योंकि आपको डबल डेरिवेटिव करना है, तो वन मोर टाइम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड में हो जाएगा dy dx ऑफ
dy बाई डी एक्स, राइट साइड में 3 कांस्टेंट है तो उसको मैंने आउटसाइड लिख दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हम चेन रूल अप्लाई करेंगे तो सेक एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये जो लेफ्ट साइड में है इसके लिए हमने सिंबल यूज किया था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट साइड में 3 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, sec x का स्क्वायर है तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा दैट इज 2 sec x, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं हम 2 sec x रेज टू 2 माइनस 1 और फिर sec x का डेरिवेटिव दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, तो इट इज 3 2 6x प्लस 2 sec x एंड sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x। अब यहाँ से एक स्टेप आप लिख सकते हैं 2 sec x into sec x is sec square x. Okay, so this one is number 38. Next पे चलते हैं 39 and 39 is if y equal to a sin x, capital A into sin x, then plus capital B into cos x, then prove that तो ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन है ना वो ज्यादातर प्रूव दैट में आते हैं, देन प्रूव दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, जिसको आप y2 प्लस वाई इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ओके, प्रूव दैट में ज्यादातर क्वेश्चन इसके होते हैं। अब यहाँ पर हमें जो y दिया है वो है a sin x प्लस b cos x। अगर आपको प्रूव दैट का क्वेश्चन दिया गया है डबल डेरिवेटिव का, तो सबसे पहले तो आप जो y दिया है ना उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो, क्योंकि क्या पता वापस हमें y का वैल्यू का यूज करना पड़े। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड इज dy बाई डी एक्स, राइट साइड में a dy बाई डी एक्स ऑफ sin x, देन प्लस b d by dx of cos x, लेफ्ट साइड dy by dx, राइट साइड में a sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, b cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, बराबर। अब यहाँ से इसको नंबर 2 देते हैं, यूज होगा नहीं होगा वो बाद में सोचेंगे। अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें तो सेकेंड ऑर्डर करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, राइट साइड में ए कांस्टेंट है तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होगा माइनस बी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अभी जो लेफ्ट साइड में हमें मिल चुका है वो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में ए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। लेफ्ट साइड को कंटिन्यू करते जाओ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट साइड में से अगर हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और ये ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ये कहीं लिखा हुआ लगता है इक्वेशन नंबर 1 ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे y, दैट्स बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 1, 11। तो ये हमारा लेफ्ट साइड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, और ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, प्लस वाई इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड, बराबर। तो जो डबल डेरिवेटिव की क्वेश्चन है उसमें ज्यादातर आप जो मेन दिया जाए उसको इक्वेशन नंबर देते रहना, क्योंकि हो सकता है आपको बाद में वैल्यू पुट करना पड़े या तो उसका वैल्यू यूज करना पड़े। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 40, y is equal to 3 times e raised to 2x plus 2 times e raised to 3x, then prove that d2y
by dx square minus 5 divided by dx plus 6y इक्वल टू 0। ओके, तो सॉल्यूशन सबसे पहले तो y इज इक्वल टू 3 इंटू ई रेस टू 2x देन प्लस 2 इंटू ई रेस टू 3x, इसको नंबर 1 दे देते हैं। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड में डिवाइड बाय dx, 3 एज अ कोएफिशिएंट है, डिफरेंशिएशन होगा e रेस टू 2x का, देन प्लस 2 डिफरेंशिएशन हो जाएगा e रेस टू 3x का। लेफ्ट साइड को कंटिन्यू करते रहो, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर e रेस टू 2x है, तो e रेस टू 2x का डिफरेंशिएशन e रेस टू 2x ही होगा। चेन रूल अप्लाई होगा, मतलब कि 2x का भी डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर हम हर एक स्टेप करने नहीं जाएंगे जो स्टार्टिंग में चेन रूल करते थे तक, बराबर, नहीं तो क्वेश्चन लेंथी होते जाएंगे। e रेस टू 3x है तो उसका डिफरेंशिएशन e रेस टू 3x ही होता है, और फिर आपको जो e के पावर में है उसी का डिफरेंशिएशन करना है। सो इट इज 3 इंटू ई रेस टू 2x, 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 प्लस 2 इंटू ई रेस टू 3x, ई रेस टू 3x, और ये 3x का डिफरेंशिएशन 3। एक और स्टेप लिख देते हैं, 6 टाइम ई रेस टू 2x प्लस 6 टाइम ई रेस टू 3x, इसको नंबर दे देते हैं 2। ये डिवाइड बाय dx है, एक और बार डिफरेंशिएशन करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड में डिवाइड dx ऑफ डिवाइड बाय dx, राइट साइड में 6 एज अ कोएफिशिएंट, तो डिफरेंशिएशन होगा e रेस टू 2x का, देन प्लस 6 इंटू डिफरेंशिएशन हो जाएगा e रेस टू 3x का। लेफ्ट साइड हो चुका है आपके लिए d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6। हमने e रेस टू 2x का डिफरेंशिएशन किया है, पहले कर चुके हैं हम, डिवाइड dx ऑफ e रेस टू 2x, आप देख सकते हैं ये रहा इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू ई रेस टू 2x। तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 टाइम्स, बराबर, जो चीज आपने पहले से कर दी है उसी को आप अगर अगेन करते रहते हैं तो आप समझदार आदमी हैं, आपकी तारीफ होनी चाहिए। ई रेस टू 3x का डिफरेंशिएशन हमने किया है 3 टाइम्स ई रेस टू 3x, 3 टाइम्स ई रेस टू 3x। अब हमें ये कुछ वैल्यू मिल चुका है, एक और स्टेप लिख देते हैं इनका, d2y by dx square is equal to 6 to the 12 times e raised to 2x plus 6 to the 18 times e raised to 3x। अब हमें जो प्रूव करना है उसका जो लेफ्ट साइड है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और प्रूव कर देते हैं 0। तो प्रूव दैट का जो LHS पार्ट है उसमें वैल्यू रखना स्टार्ट कर देते हैं, d2y by dx square minus 5 times डिवाइड बाय dx प्लस 6 टाइम y, d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर नंबर 3 दे देते हैं, 12 टाइम्स e रेस टू 2x प्लस 18 टाइम e रेस टू 3x माइनस 5 डिवाइड बाई dx। तो ये जो है इक्वेशन नंबर 2, ये डिवाइड बाई dx है, हमें माइनस 5 डिवाइड बाई dx चाहिए, तो इनको आप माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो मिल जाएगा माइनस 6 5 30 e रेस टू 2x माइनस 6, 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 30 e रेस टू 3x 18 और इसके बाद 6y है, तो ये यहाँ इक्वेशन नंबर 1, ये y है, हमें चाहिए 6y, तो 6 3 18, 6 3 18 e रेस टू 2x and then 6 2 12 plus 6 2 12 e raised to 3x. Now this one is 12 times e raised to 2x. This one is 18 times e raised to 2x. So 12 and 18, 30 and minus 30. So it is
0, then 18 e raised to 3x, 12 e raised to 3x, and this one 12 and 18 30, and this one is minus 30. तो ये भी हो गया 0, 0 plus 0 equal to 0, and this one is your RHS. अब ये जो क्वेश्चन है इसको जनरल में भी कर सकते हैं, बट बाद में देखेंगे वो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए नंबर 41, एग्जाम्पल नंबर 41 है, और उसमें दिया गया है इफ y is equal to sin inverse x, then show that 1 minus x square into d square y upon dx square minus x डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है. तो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया गया है हमें, इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड में हो जाएगा डिवाइड बाय dx, अब राइट साइड में हो जाएगा डी बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x, मीन्स डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आपको डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन दिया है तो आप हो सके उतना स्क्वायर रूट एंड डिवीजन रूल अवॉइड करना. स्क्वायर रूट भी अवॉइड करना एंड डिवीजन रूल भी अवॉइड करना. मीन्स सबसे पहले तो मैं डिवीजन रूल अप्लाई नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. ये जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1. चलो हमने डिवीजन रूल को तो हटा लिया, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो मेरे हिसाब से स्क्वायरिंग भी कर लो, हो सके उतना अवॉइड करना स्क्वायर रूट को भी. तो अगर हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स है, तो डिवाइड बाई डी एक्स उनको भी तो स्क्वायर लगेगा, इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1. नाउ स्टार्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब लेफ्ट साइड में हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम डिफरेंशिएशन करेंगे डिवाइड बाय dx के स्क्वायर का. अब यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ. हमने जो सिंबल यूज किया था ना डिवाइड बाय dx, इसके लिए मैंने बोला था कि इसको हम y1 भी बोलते हैं, तो मैं थोड़ा सिंबल चेंज कर लेता हूँ, y1 यूज करता हूँ. तो ये y1 स्क्वायर डिवाइड बाय dx की प्लेस पर y1 लिखा है मैंने, प्लस अब आप डिवाइड बाय dx जो है उसको एज इज रख रहे हो y1 स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, बराबर, इज इक्वल टू डिवाइड dx ऑफ 1. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज y1 स्क्वायर, मतलब पावर का डिफरेंशिएशन करना है, x रेज टू n फॉर्मूला लगेगी, तो 2 टाइम्स y1 रेज टू 2 माइनस 1, और फिर हमें चेन रूल मतलब कि y1 का ही डिफरेंशिएशन करना है, प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज 1 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. तो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू y1 रेज टू 2 माइनस 1, वो 1 होगा, डिवाइड dx ऑफ y1. अब अगर आप सोचते हैं कि डिवाइड dx ऑफ y1 जो मैंने सिंबल में दिखाया था वैसे, डिवाइड dx ऑफ y1 मतलब डिवाइड dx ऑफ डिवाइड बाय dx, इसी को हम क्या बोलते हैं d2y बाय dx स्क्वायर, या तो फिर y2. तो एक्चुअली दिस वन इज d स्क्वायर y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर हम डिवाइड कर लेते हैं 2y1 से, 2y1 से अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 जिसे हमने डिवाइड किया है तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 जिसे हमें डिवाइड कर चुके हैं तो ये हो जाएगा x, y1 से भी डिवाइड किया था मीन्स एक y1 आपके पास अवेलेबल है तो ये y1 जिसको आप डिवाइड बाई dx भी लिख सकते हैं। तो थोड़े मैंने सिंबल यूज किए हैं क्योंकि जिससे थोड़ा पता चले कि भाई हाँ इसको ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं। तो डबल डेरिवेटिव के सम में अगर आपको स्क्वायर रूट दिखता है तो उसको थोड़ा अवॉइड करने का ट्राई करना, डिवीजन रूल भी हो सके तो अवॉइड करने का ट्राई करना है। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.7 में, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है उसमें आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड में हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। लेफ्ट साइड कंटिन्यू करते जाओ, डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 3 एंड 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसके बाद अगेन डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, लेफ्ट साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। लेफ्ट साइड है जिसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सिंबल था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। राइट साइड में 2x का डिफरेंशिएशन 1 होता है एंड 3 का डिफरेंशिएशन 0, दैट इज 2 इज आवर आंसर। नेक्स्ट है y इक्वल टू एक्स इज टू 20। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स और ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 20, 20 इंटू एक्स रेज टू 20 माइनस 1 दैट इज 19। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो चुका है। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डिवाइड बाई डी एक्स। मैंने शायद एक सेंटेंस बीच में वर्ड यूज कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, बराबर। वो एक्चुअली हमें नेक्स्ट चैप्टर 6 में यूज करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो मेरे मुंह से वो चैप्टर नंबर 6 के वर्ड निकल गए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 20 एक्स रेज टू 19 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 19 x raised to 19 minus 1 that is 18, 20 into 19 380 x raised to 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x और वो भी 2 टाइम्स। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड में डिवाइड बाई डी एक्स, राइट साइड में प्रोडक्ट रूल का यूज होगा u इंटू वी रूल, x डिफरेंशिएशन होगा cos x का, देन प्लस cos x इंटू डिफरेंशिएशन हो जाएगा x का। तो ये होगा x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है एंड देन प्लस cos x, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ये हमें मिल चुका है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें वापस डिफरेंशिएट करना है,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ डिवाई बाई डी एक्स माइनस, तो मैं आउटसाइड लिख देता हूँ, और यहाँ पर x इंटू साइन एक्स है तो अगेन प्रोडक्ट रूल का यूज होगा, ये जो हमारा x इंटू साइन एक्स है उसमें, तो x इंटू डिवाइड एक्स ऑफ साइन एक्स, देन प्लस साइन एक्स इंटू डिवाइड एक्स ऑफ x, एंड देन प्लस, ये प्लस में है cos x, तो उनका डिफ्रेंशिएशन डिवाइड एक्स ऑफ cos x लेफ्ट साइड में हो चुका है सेकेंड ऑर्डर, दैट इज 2y by dx square is equal to माइनस x sin x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x, देन प्लस sin x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस sin x, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, माइनस x cos x माइनस sin x, क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन था, माइनस sin x, तो माइनस x cos x माइनस 2 sin x, बराबर। ये हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू log x, बराबर। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड dy by dx is equal to dy dx of log x, मीन्स dy by dx is equal to log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, जिसमें x जीरो नहीं होगा क्योंकि log के जो अंदर नंबर होता है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो होता है, log का डोमेन होता है x ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड dy dx ऑफ dy by dx, राइट साइड में डी बाई डी एक्स, ये जो 1 अपॉन एक्स है इनको लिख देते हैं एक्स रेज टू माइनस 1, बराबर। 1 अपॉन एक्स को एक्स रेज टू माइनस 1 लिख दिया, लेफ्ट साइड में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू माइनस 1, इनका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 एक्स रेज टू माइनस 1 मतलब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नंबर 5, y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल का यूज होगा, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइड dx ऑफ log x, देन प्लस log x, डिफरेंशिएशन होगा x क्यूब का dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, देन प्लस log x, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, तो ये हो चुका है हमारे लिए x स्क्वायर प्लस, इसमें लिख देते हैं 3x स्क्वायर log x, बराबर। 3x स्क्वायर को log के आगे लिख दिया है, अदरवाइज कोई ऐसा करेगा x के अंदर 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके 3x क्यूब करेंगे, तो बेटर है उसको आगे लिख देना। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है, तो मैं थोड़ा इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 log x, आप डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया है, डिवाइड बाय dx। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में लिख देते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन या तो प्रोडक्ट रूल हो यूज होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स ऑफ 1 प्लस 3 log x, then plus 1 plus 3 log x, डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर
ये जो ब्रैकेट है उसमें 1 + 3 log x है, तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, 3 log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। तो ये हो चुका है x², 1 का डिफरेंशिएशन 0, 3 log x का डिफरेंशिएशन 1/x, देन प्लस 1 + 3 log x एज इट इज रहेंगे, तो डिफरेंशिएशन होगा x² का, और x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x। अब एक स्टेप तो आप भी कर सकते हैं, x², ये कैंसिल आउट हो चुका है, और फिर आप लिख सकते हैं कुछ 3x + 2x = 5x प्लस 2 3s are 6x log x। नेक्स्ट नंबर 6, y = e⁻x × sin 5x। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो इंटीग्रेशन में आपको रिवर्स फॉर्मूला करके देगा, ओके। बट हमारी एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है वो फॉर्मूला। y = e⁻x × sin 5x। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड में हो जाएगा dy/dx, राइट साइड में प्रोडक्ट रूल e⁻x, डिफरेंशिएशन होगा साइन ऑफ 5x का, देन प्लस साइन ऑफ 5x, डिफरेंशिएशन होगा e⁻x का। लेफ्ट साइड dy/dx, e⁻x साइन 5x का डिफरेंशिएशन होता है cos 5x, और फिर 5x का डिफरेंशिएशन होगा 5, चेन रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ पर मैंने 5 आगे लिख दिया है। बराबर, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर हम चेन रूल के हर एक स्टेप दिखाने नहीं जाएंगे, e⁻x। अब यहाँ से आपके पर डिपेंड है दो बार मल्टीप्लिकेशन रूल क्यों अप्लाई करना, e⁻x कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो e⁻x कॉमन निकाल दिया, 5 टाइम्स cos 5x प्लस sin 5x, ओके। अदरवाइज यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल यूज करते, फिर इधर भी प्रोडक्ट रूल यूज करते, dy/dx। अब यूज करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड dy/dx ऑफ dy/dx, प्रोडक्ट रूल e⁻x, तो डिफरेंशिएशन होगा 5 cos 5x प्लस sin 5x, then plus 5 cos 5x plus sin 5x, डिफरेंशिएशन करेंगे e⁻x। लेफ्ट साइड में हो गया d²y/dx², इधर e⁻x ब्रैकेट में 5 cos 5x है, तो cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 5x, और फिर 5x का 5 होगा चेन रूल से, तो ये हो जाएगा -25 cos ऑफ 5x, फिर sin 5x का डिफरेंशिएशन होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 5x, एंड 5x का डिफरेंशिएशन 5 होता है, तो ये हो गया 5, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया हमने। बराबर, यहाँ पर गलती कर दी है या मिस्टेक हो रहा था, cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, और ये जो sin 5x है इनका डिफरेंशिएशन 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस sin 5x e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x। तो मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया, इससे हमें क्या सीख मिलता है, पहले से स्पेस डिसाइड करके नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ नया काम कर सकते हैं। y = e⁻6x × cos 3x, नंबर 7।
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया डिवाइड बाई डी एक्स, राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा ई रेस टू 6x, तो डिफरेंशिएशन होगा cos 3x का, बराबर, एंड देन प्लस cos 3x, तो डिफरेंशिएशन होगा ई रेस टू 6x का। लेफ्ट साइड को कंटिन्यू करते रहो, डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पर ई रेस टू 6x, सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 3x, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन होगा, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में स्टेप कट किए थे, तो यहाँ पर मैं क्लियरली दिखा देता हूँ। cos 3x ई रेस टू 6x का डिफरेंशिएशन ई रेस टू 6x होता है, फिर हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, मतलब कि 6x का डिफरेंशिएशन, तो इज इक्वल टू ई रेस टू 6x माइनस है तो ये माइनस आगे कर देते हैं, साइन 3x, फिर 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3, तो 3 को भी आगे कर देते हैं, ये हो गया -3, देन प्लस cos 3x ई रेस टू 6x का डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अब बचा है 6x, तो 6x का डिफरेंशिएशन होगा जाएगा 6, ओके भाई, ई रेस टू 6x को कॉमन निकाल देते हैं, बराबर, वैसे आप 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं, बट अभी उनको रहने दिया अंदर, -3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव रेडी है। अब यहाँ पर हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड डिवाइड dx ऑफ डिवाइड बाई dx, राइट साइड में प्रोडक्ट रूल ई रेस टू 6x, डिफरेंशिएशन होगा ब्रैकेट में, प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं हम, बराबर, तो -3 डिवाइड dx ऑफ साइन 3x, देन प्लस 6 डिवाइड dx ऑफ cos 3x, नाउ प्लस ब्रैकेट के जो टर्म है वो एज इट इज रहेंगे, एंड डिफरेंशिएशन होगा ई रेस टू 6x का, ई रेस टू 6x -3 साइन 3x का डिफरेंशिएशन, तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन होता है cos 3x, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन डिवाइड dx ऑफ 3x, देन प्लस 6 cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 3x, देन डिवाइड dx ऑफ 3x, देन प्लस -3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x, ई रेस टू 6x का डिफरेंशिएशन ई रेस टू 6x होता है, फिर डिफरेंशिएशन होगा 6x का, है। अब आगे के जो टर्म्स है वो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ई रेस टू 6x है, अंदर देखते हैं अब क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा, तो 3 3 9, मतलब -9 cos ऑफ 3x, 6 इंटू -3, एंड 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा, तो 6 3 18, वो भी -18 साइन 3x, देन प्लस -3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x ई रेस टू 6x, एंड 6x का डिफरेंशिएशन होता है 6। अब यहाँ से हम ई रेस टू 6x को कॉमन निकाल देते हैं और फिर आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होगा -9 cos 3x -18 sin 3x
minus 3 into 6, that is 18 sin 3x, and 6 into 6, that is 36 cos 3x। एक और स्टेप लिख देते हैं, e रेश टू 6x, ये 36 cos 3x है और ये -9 है, तो 27 cos ऑफ 3x minus 18 and 18, 36 sin 3x। ये कुछ हमें नंबर 7 का आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 8 इज y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, मतलब dy dx ऑफ tan इनवर्स x। तो लेफ्ट साइड डिवाइड बाय dx, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड इज dy dx ऑफ dy बाय dx, राइट साइड में होगा dy dx ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेश टू -1, बराबर, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो मतलब उसका -1 पावर है। लेफ्ट साइड हो चुका है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेश टू -1 एन एक्स एन -1, फिर डिफ्रेंशिएशन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर का -2 पावर, इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, बराबर। तो आपका आंसर हो चुका है -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 9 is y equal to log of log x। Differentiate with respect to x, left side divide by dx, right side में divide dx of log of log x। अब यहाँ पर में चेन रूल अप्लाई करना है। अगर d बाय डी एक्स ऑफ लॉग x होता तो हम क्या लिखते, लॉग के अंदर x होता तो वो होता 1/x, और फिर मैं लिखता डी बाय डी एक्स ऑफ x। तो मेरे लिए अभी ये x का रोल प्ले करेंगे, जो लॉग के अंदर है ना लॉग x, वो x का रोल प्ले करेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो हमें मिल जाएगा 1/x की प्लेस पर मैं log x सोच रहा हूँ, log x, और फिर x था तो मैंने x का डिफरेंशिएशन किया था, तो यहाँ पर मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए, log x का। So it is 1/log x and then d by dx of log x is 1/x। ये हो चुका है हमारे लिए dy by dx। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड डी बाई डी एक्स अप्लाई कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और इधर लिख देता हूँ मैं डी बाई डी एक्स ऑफ, ये 1/log x इंटू एक्स है, तो इनके लिए x log x और कंबाइंड -1 पावर लिख दिया है। लेफ्ट साइड हो चुका है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इधर हम फॉर्मूला यूज करेंगे x रेश टू n,
तो -1 x log x रेज टू n-1 और फिर डिफ्रेंशिएशन होगा x log x का, चेन रूल अप्लाई किया, बराबर। पहले हमने x रेज टू n फॉर्मूला यूज की, x के पावर में n, तो वो n x रेज टू n-1 और फिर इनसाइड में x log x है तो उनका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, माइनस x log x का -2 पावर, जिसको लिख सकते हैं x log x रेज टू 2 पावर, क्योंकि -2 पावर मतलब डिनोमिनेटर में स्क्वायर। यहाँ पर होगा प्रोडक्ट रूल, x डिफरेंशिएशन ऑफ log x देन प्लस log x डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस अरेंज करना पड़ेगा हमें, तो लिख देते हैं इज इक्वल टू -1 अपॉन x log x स्क्वायर, x log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x, ये कैंसिल आउट कर लेंगे हम, प्लस log x का डिफरेंशिएशन होता है 1, बराबर। ये हो चुका है आपका डबल डेरिवेटिव फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 10। y इज इक्वल टू साइन log x, बराबर। साइन ऑफ log x है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड में डिवाइड बाय dx, राइट साइड में डिवाइड dx ऑफ साइन ऑफ log x। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos ऑफ log x एंड देन log x का डिफरेंशिएशन होगा, चेन रूल अप्लाई किया हमने, पहले आउटर फंक्शन और फिर इनर फंक्शन जो भी है उसका, तो cos log x, तो cos ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, ये हो चुका है डिवाइड बाय dx। अगेन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में डिवाइड dx ऑफ डिवाइड बाय dx और इधर प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो cos ऑफ log x डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x का, देन प्लस 1 अपॉन x, तो डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ log x। लेफ्ट साइड डबल डेरिवेटिव ऑफ y d2y by dx स्क्वायर, इधर cos ऑफ log x 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन x स्क्वायर, क्यों, बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू -1, तो ये होगा -1 x रेज टू -1 दैट इज x रेज टू -2, तो ये हो गया -1 अपॉन x स्क्वायर, देन प्लस 1 अपॉन x, cos का डिफरेंशिएशन होगा, बराबर। cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन log x और फिर होगा डिफरेंशिएशन log x का चेन रूल, so it is minus cos of log x upon x square minus sin of log x अपॉन में ये x है और फिर log x का भी डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x,
बराबर। तो ये डिनोमिनेटर में आप x इंटू एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये जो हमारे क्वेश्चन थे नंबर 1 to 10 जिसमें हमें सिर्फ डबल डेरिवेटिव करना था, अब आगे के जो क्वेश्चन है उसमें हमें डबल डेरिवेटिव में प्रूव करना है। ओके।